औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौलाना लेक्चर्स बाय कासिम इंसजाद के साथ आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर हाजिर, एक नया टॉपिक आपकी खिदमत में हाजिर है। जो दोस्तों ने काफ़ी सारे सवालात किए थे, मेरे क्लाइंट्स ने भी अक्सर मुझसे सवाल किए, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाना आपके लिए बहुत अहम है, ताकि आपको पता चल सके कि अगर आप ये चाहते हैं कि किसी नए तरीके से वीडियो आपका एविडेंस रिकॉर्ड हो सके, तो क्या आप ऑनलाइन अपनी रिकॉर्डिंग करा सकते हैं या नहीं करा सकते, और ये अगर करा सकते हैं तो इसका तरीकाकार क्या है। इससे पहले हम अपने लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं फरमाया तो उसको काइंडली सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम वीडियोज़ आप तक आसानी से पहुँच सकें, और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो ये अथॉरिटी जनाब आपके सामने मैं पेश करना चाहता हूँ। PLD 2006 कराची 629 में ये फैसला किया गया कि न्यू जो मेथड्स हैं ऑफ द रिकॉर्डिंग ऑफ द एविडेंस वो इस्तेमाल करने चाहिए, क्योंकि मकसद अदालत का ये है कि कलेक्शन ऑफ द एविडेंस। क्योंकि आप देखें, कोई जुर्म होता है या अगर किसी किस्म का कोई मामला सिविल अदालत में मौजूद होता है, तो वहाँ पर कलेक्शन ऑफ एविडेंस होती है। पुलिस का काम यह नहीं है कि किसी को गिरफ्तार करे और उसको सज़ा दे दे, जेल में भेज दे और उसको फांसी पे लटका दे अगर वो 302 का मुल्ज़िम है। नहीं, वो पुलिस नहीं कर सकती, वो मजिस्ट्रेट भी नहीं कर सकता, वो सेशन जज साहब या जिसकी जुरिसडिक्शन है वो ही उसको सज़ा दे सकता है। तो इसके लिए ये ज़रूरी था कि एविडेंस कैसे रिकॉर्ड की जाए। जो नए मेथड्स आ गए हैं तो उसके ज़रिए क्या हो सकती है या नहीं हो सकती, इस पे चैप्टर 15 सेक्शन 353 टू 365 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड को भी रेफ़र किया गया है कि ये जो रेलेवेंट सेक्शंस हैं, कानून शहादत का आर्टिकल 31 एंड 133 है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 25 के तहत आप ये कलेक्शन ऑफ एविडेंस कर सकते हैं। अडॉप्टिंग न्यू मेथड्स, टेकिंग एंड रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस या न्यू मेथड होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। ऑडियो कैसेट इसमें भी आप ले सकते हैं। नई टेक्नोलॉजी का फ़ायदा जो इसमें अदालत आलिया और अदालत उज़्मा ने ये फ़ैसला किया है कि नए जो तरीक़ाकार हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए। और इससे पहले, अब ये कोई नई बात नहीं है, सिविल प्रोसीजर कोड मजमूआ ज़ाब्ता दीवानी के सेक्शन जो हैं चैप्टर 15 मैंने 25 जो है 353 एंड 365 के तहत ये सब कुछ हो सकता है और पहले लिखा हुआ है। चैप्टर 25 अगर आप पढ़ेंगे तो आपके सामने ये बातें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन उसमें अब ये चीज़ है कि क्या क्या एविडेंस वहाँ रिकॉर्ड हो सकती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने बयान देना है, वो अमेरिका बैठा हुआ है, ओवरसीज़ है, तो ओवरसीज़ का क्या बयान रिकॉर्ड हो सकता है या नहीं हो सकता? तो जी हो सकता है। चीफ उसको कहते हैं, जो चीफ चाहे फौजदारी का है चाहे दीवानी का है, तो चीफ उसका रिकॉर्ड में लाया जा सकता है। उस पर क्रॉस एग्जामिन भी किया जा सकता है कि उस क्रॉस एग्जामिन मतलब उस सवाल जवाब भी हो सकते हैं, और उसकी री एग्जामिनेशन भी हो सकती है। जिस तरह कानून में ये मौजूद है कि अगर आप एप्लीकेशन देते हैं कि एक सवाल रह गया है, वो हमने सवाल पूछना था, बहुत ज़रूरी था, या कोई और एविडेंस आ गई है, मिसाल करें मुल्ज़िम के खिलाफ CDR आ गई है या कोई और रिपोर्ट फोरेंसिक की आ गई है, तो वो एक नई चीज़ आ गई है, तो आप री एग्जामिनेशन के लिए भी अपना विटनेस वहाँ पर पेश कर सकते हैं। लेकिन वो विटनेस आपके शेड्यूल ऑफ विटनेस में होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें अब ये देखा गया है कि कानून, एक तो आपने ये देखना है कि सिवियरिटी ऑफ द केस, कि कितना सिवियर केस है और कितना मुश्किल केस है। हाँ, अदालत ने ये फैसला करना है कि मैं जो फैसला ये कर रहा हूँ, तो क्या अगर ये रिकॉर्ड ना किया जाए तो इससे इस्तगासा या अदालत के फैसले में कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, या ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये तो नहीं कि कोई भी बंदा अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी पहुंचा हो और वो कहे कि नहीं जी, मेरा रिकॉर्ड जो करना है वो आप ना ऑनलाइन करें, जूम के ज़रिए करें, व्हाट्सएप रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग के ज़रिए करें, या किसी और मीडिया के तहत करें। नहीं, ये नहीं हो सकता। आपने ये प्रूव करना है कि हमारी कोई मजबूरी है। जैसे कोई माजूर शख्स है, तो माजूर शख्स होने की वजह से वो रिकॉर्ड नहीं कर सकता, तो अब उसको इस चीज़ की भी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि माजूरी की वजह से वो ऐसा नहीं कर रहा। आमतौर पे आप देख रहे हैं कि इसकी एप्लीकेशन जैसे इमरान खान ने भी दी थी कि मेरी रिकॉर्डिंग जो एविडेंस है वो
वहीं पर ज़मान पार्क वगैरह में हो जाए तो, लेकिन उसकी इजाज़त नहीं मिल सकी क्योंकि मामलात बहुत सारे हैं। तो इस वजह से मैं आपको एक याद दहानी के तौर पर, एक रेफरेंस के तौर पर आपको बता रहा हूँ। तो इसमें रूलिंग ऑफ द कोर्ट अबाउट द एडमिजिबिलिटी ऑफ एविडेंस की रूलिंग बहुत ज़रूरी है कि उसमें एडमिजिबिलिटी, क्या वो एडमिजिबल है कि नहीं है, क्या उसको तो उसमें शहादत में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हाँ, और अहम बात यह है कि कंट्रोल ऑफ गैजेट्स, जो गैजेट्स हैं, गैजेट्स आमतौर पे जो कंप्यूटर को कह सकते हैं आप, या किसी और इंस्ट्रूमेंट को कह सकते हैं जिसके ज़रिए आप ये रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि वो एविडेंस में आएगी, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, रिकॉर्डिंग करने के बाद वो एक पीस ऑफ पेपर की सूरत में एविडेंस में शामिल हो जाएगा। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है कि उसका गैजेट्स का कंट्रोल किसके पास होगा, वो जुडिशियल ऑफिसर के पास होगा। वो किसी वक्त उसको रोक भी सकता है, किसी वक्त उसको चला भी सकता है, मुतवातिर भी चला सकते हैं, रिवर्स भी कर सकते हैं याद दहानी के लिए। और दूसरा, हर किस्म का टोटल कंट्रोल जो होगा वो गैजेट्स का जो होगा वो किसके पास होगा, जज के पास होगा। ज़रूरी नहीं कि जज उसको खुद ऑपरेट कर रहे हैं, वो उनका रीडर भी हो सकता है या कोई और एक्सपर्ट भी हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कानून शहादत आर्टिकल 133 के तहत भी ये, इसकी वायलेशन नहीं होनी चाहिए और क्लियर कट होना चाहिए। इसमें काफ़ी सारे गैजेट्स आ सकते हैं, ऑडियो कैसेट हो सकती है, सीडीज़ हो सकती हैं, टेप ट्रांसक्रिप्शन हो सकती हैं, कोई रिकॉर्डर हो सकता है, कोई वीडियो कैम हो सकता है, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग हो सकती है। लेकिन उसकी रिकॉर्डिंग होना ज़रूरी है ताकि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या गैजेट जो भी यूज़ हो रहे हैं वो उसमें शामिल होने चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक शॉर्ट हैंड मशीन का भी इस्तेमाल इसमें किया जा सकता है। तो ये सारी बातें इस वजह से हैं ताकि वो एविडेंस ख़ास तौर पर आपकी एविडेंस में शामिल हो सके और कोई नुकसान किसी भी पार्टी का ना हो सके, क्योंकि एविडेंस की वजह से ही फैसले होते हैं। और अगर फैसले एविडेंस की वजह से ना हो सकें तो बहुत सारी पार्टीज़ का नुकसान होता है। अदालत का काम इंसाफ फराम करना है और इंसाफ की फरामी सिर्फ एविडेंस के तौर पर हो सकती है। एंड द ग्रेविटी ऑफ एविडेंस इन high sensitive case and high profile case are more probable for the issuance of the direction to use these gadgets under article 133 और कानून शहादत के तहत और चैप्टर 25 के तहत ये सब कुछ ज़रूरी है। तो ये सब कुछ आपको बताना ज़रूरी था क्योंकि मेरे बहुत सारे ओवरसीज़ दोस्त जो हैं, जो बाहर रहते हैं, वो अक्सर मजबूर होते हैं, परेशान होते हैं कि हमारी एविडेंस जो है वो नहीं हो पा रही, या हम नहीं आ रहे, या वो पावर अटॉर्नी पेश कर देते हैं जो उनको सही एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो फिर कसूर वकला साहबान का भी हो जाता है कि वो केस हार गए। वकला पूरी कोशिश करते हैं कि केस जीता जाए और ये हमारी इज़्ज़त होती है कि हम केस जीते। फीसिस एक हलाल तरीके से, एक लिमिटेड अंदाज से लेनी चाहिए, जिसकी जितनी एक्सपर्टीज़ है, जो जितना उसको बर्दाश्त कर सकता है। लेकिन असल काम क्या होता है कि डिलीवरी ऑफ द जस्टिस एंड एफर्ट फॉर द जस्टिस, दैट इज़ द बेसिक ड्यूटी ऑफ द लॉयर for to do any act, to do something for getting justice in the hands of his client। तो क्लाइंट को जब हम मुतमईन करते हैं कि हम जीत गए, बहुत सारे क्लाइंट्स अक्सर केस कोई हार भी जाता है तो वो मुतमईन होते हैं कि यू हैव फॉट। तो लड़ना केस के लिए और मेहनत करना बहुत ज़रूरी होता है। तो दीज आर द तमाम all the discussions which we have discussed about the all the new methods for the recording of the evidence. Thank you very much. Take care of yourself. Allah Hafiz.